हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद अफजल। और ये आज जो है हम एक डेसिमल से रिलेटेड जो है डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड आज जो है हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, सभी जानते हैं। दशमलव 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 भिन्न। इसमें हम जो है प्लस और माइनस ये ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई पढ़ने वाले हैं। मल्टीप्लाई, दशमलव का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या केयर करते हैं डेसिमल वाले क्वेश्चन में, यहां देख पा रहे हैं। सपोज दैट कि इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 2.2 इंटू 0.2। तो सबसे पहले हम जो है 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, देख रहे हैं। तो अब यहां हो गया 5 दूनी 10, 0, फिर 5 दूनी 10 और 10 और एक हासिल हो गया आपका 11 हो गया। अब यहां देख रहे हैं कि डेसिमल के अंदर जो है सिर्फ एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट आप लगा देंगे। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी देख लीजिए 125 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4। और डेसिमल जो है 3 डिजिट पे है, तो 1 2 3 डिजिट पे आप डेसिमल शो कर देंगे, लगा देंगे दोस्तों। ओके, उसी तरह से और भी देख लीजिए। अगर ये जीरो वाले आपको मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए, ठीक है, यानी 100 10 1000 कुछ इस तरह से, तो आपको करना क्या होगा कि यहां देख पा रहे हैं कि ये पूरा डिजिट आप लिख दीजिए इधर विदाउट डेसिमल, और ये दोनों जीरो बढ़ा दीजिए इसमें, बस हो गया। और अब डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 डेसिमल के अंदर जो है वो 3 डिजिट है, यानी डेसिमल के राइट साइड में आपका 3 डिजिट है, तो यहां पर भी 3 डिजिट पे डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3। अब ये हो जाता है यहाँ, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि पता है कि गर्मी बहुत हॉट डे हो रहा है, यानी हीट वेव बहुत ज्यादा इस वक्त है, और टेम्परेचर तो 45 डिग्री सेल्सियस से एबव चला गया इस वक्त जो है। और बच के रहना चाहिए आज के इस वक्त जो है, बहुत बच के रहना होगा धूप से और गर्मी से। और पेय पदार्थ, लिक्विड डाइट लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और घर में रहें, खास करके दोपहर में 11 12 1 बजे से लेकर और 3 4 बजे तक घर में ही रहें, तो सुरक्षित रहेंगे। किसी तरह की चांसेस नहीं होगा कि तबीयत खराब होना और दिक्कत कुछ किसी तरह का सामना नहीं करना होगा। और पानी दोस्तों ठंडा ज़्यादा ज़्यादा पिए। तो अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का एक और पैटर्न देखते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई करते हैं 0.2 से, तो ये डायरेक्ट 2 2 जा 4। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डेसिमल के अंदर एक डिजिट है, 1 डिजिट है, और यहाँ भी डेसिमल के अंदर भी एक अंक है। डिजिट मैं बोल रहा हूं अंकों को, अंक। तो एक अंक यहाँ पे है डेसिमल के अंदर, एक अंक यहाँ पे, यानी 2 डेसिमल आ गया है। तो अब 1 और 1 2, तो 2 अंकों पे आपको डेसिमल लगाना होगा। तो 0 बढ़ा के अब ये हो गया 2 अंक, यहाँ डेसिमल लगा देंगे इस तरह से। देख पा रहे हैं? तो इसको जो है इग्नोर प्लीज ना करें। देखिए 0.1 0.1 और 0.1, ये भी क्या है, गुणनखंडी है, गुणा है। तो इसमें सिर्फ एक एक है, तो अब क्या करेंगे, एक लिख दीजिए। एक का एक में गुणा करेंगे, एक का एक में करेंगे तो एक ही आएगा, अब फिर एक का एक में करेंगे तो अभी भी एक आएगा, यानी 1 आएगा। ठीक है, तो अब डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा ये जानना जरूरी है दोस्तों। तो यहां पर भी 1 है, यहां पर 1 डिजिट, यहां पर भी एक अंक, एक अंक, एक अंक, 1 2 3, 3 अंकों पे डेसिमल लगाना होगा। तो ये अकेला है, अब इसके आगे 2 0 बढ़ाना होगा और यहाँ डेसिमल लगाना होगा, और इस तरह से आपका यही आपका राइट आंसर है। देख पा रहे हैं? तो कुछ इस तरह से और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए 0.5
इंटू 0.5 इंटू 0.5। देख रहे हैं। अब क्या करेंगे, 5 पच्चे 25, अब 5 125, तो 125 तो हमने लिख दिया, अंकों को गुणा कर दिया। अब हमको लगाना है डेसिमल। तो डेसिमल देखिए, डेसिमल हम कैसे पुट अप करेंगे, तो वन, एक अंक यहां पर भी है, एक अंक यहां पर भी है और एक अंक यहां पर भी है दशमलव के अंदर, तो मिला के 3 अंकों पे डेसिमल लगाना होगा। तो 1 2 3 ये डेसिमल लग गया। देखिए, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को डेसिमल लगाना होगा दोस्तों। और भी देखिए, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, देख रहे हैं। तो 3 3 के 9 और 3 27, 27 लगाना, लिख दिया हमने, 27 लिख दिया। अब डेसिमल कितने डिजिट पे पुट अप करना होगा, डेसिमल कितने अंकों में लगाना होगा, अंकों पे दशमलव। तो यहाँ देख पा रहे हैं, एक अंक यहाँ भी है, एक अंक यहाँ भी है और एक अंक यहाँ भी है दशमलव के अंदर, तो मिला के सब हो गया 3 अंक। तो 3 अंकों में लगाना है, तो 1 2, इधर से काउंट करिएगा 1 2 यानी राइट से, और यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया 3 अंक, अब दशमलव लगा दीजिए। तो अब ये हो गया आपका राइट आंसर। देख पा रहे हैं। तो ये डेसिमल मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से हम लोग अभी और प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे दशमलव के कॉन्सेप्ट। चलिए, अब हम लोग क्या जानना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, तो और भी हम देखते हैं, और भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां देखिए 0.02 है इंटू 0.02 है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो सीधे करिए, अंकों का अंकों में 2 2 जा 4, 4 लिख दिया आपने, 4 लिख दिया। अब कितने अंक पे दशमलव लगेगा, अब तो कोई अंक है नहीं, तो दशमलव के अंदर देखिए 2 यहां पर भी है और 2 यहां पर भी है, तो 2 2 4 यानी 4 डिजिट पे आपको लगाना होगा डेसिमल। तो ये तो 1 डिजिट है, 3 डिजिट और बढ़ाना होगा आपको 0, अब लगाना होगा डेसिमल। देख पा रहे हैं, आपका वही राइट आंसर है, 0.0004 इज द राइट आंसर। ओके, और भी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। 1 0.1, तो बस ओवरऑल मिला के आपको काउंट करके ही लिखना है। ये तो 1 है, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं होगा, तो 1 लिख दीजिए। अब क्वेश्चन आपका पुट अप होता है, अराइज होता है कि आपका कितने अंकों पे जो है, कितने डिजिट पे आपको डेसिमल लगाना है। ओके, तो अब गिन लीजिए, 2 और 2 और 2 मिला के 6 डिजिट पे जो है आपको डेसिमल लगाना है। तो ऑलरेडी 1 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, देख पा रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। ओके, तो ये आपको एकदम आना चाहिए दोस्तों। चलिए, और भी देख लीजिए, 0.005 इंटू 0.4, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, किसी तरह से दिया हो, आपको डेसिमल काउंट करना है और लगाना है। तो यहां देखिए 4 5 जा 20 20 लिख दिया हमने, देख पा रहे हैं। और अब क्वेश्चन जो है बनता है कि कितने अंकों पे दशमलव लगाना है, तो एक अंक यहां पर भी है और 3 अंक यहां पे है, तो 1 और ये 3 मिला के 4 अंक हो गया। तो यहाँ 2 अंक ऑलरेडी है, तो 2 और अंक बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन बनते हैं मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लाई में आप इग्नोर मत करिएगा, इसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, कुछ और भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर से, तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8,
अब क्वेश्चन बनता है कि कितने अंकों पे दशमलव लगेगा। तो एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है दशमलव के अंदर, तो मिला के 2 अंक, तो यहाँ 1 2 2 अंक तो है ये ऑलरेडी, तो दशमलव लगा दीजिए, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव वाले कितने भी हों, गुणा तो आपको आता ही है, सभी को आता है गुणा, गुणा करके, और ये नंबर काउंट करना प्लीज मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, और अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, ये सभी लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। 0.2 इंटू 0.3, 4.2 इंटू 0.03, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, 5.5 इंटू 0.4। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करना है और सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन हो गया? 5 क्वेश्चन। तो ये प्रैक्टिस के पर्पज से दिया गया है और जरूर प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन वाले। चलो अब उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन तो हम लोगों ने कर लिया, अब थोड़ा सा डिवीजन। डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन वाला कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब यहां हम लोग देखते हैं 0.4 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई 0.2 देख रहे हैं। तो इसको आप लोग को करना क्या होगा कि ये जो फ्रैक्शन है, ये डेसिमल में जो है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो कितना होगा? अगर ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 4/10। क्यों 10 होगा? क्योंकि डेसिमल के ये देखिए, ये इसको क्या कहते हैं? दशांक बोलते हैं ना, दशांक 10th है, 4 10th है, तो इसलिए 4/10 लिख दिया। अब यहाँ डिवीजन डिवाइडेड बाई 2/10, ये जरूर कर लेंगे दोस्तों। ये जो है दशमलव के बाद वाला जो है वो 10th है, 10th 2/10 है, इसलिए 2/10 मैंने लिख दिया। ठीक है, और अब जो डिवीजन का रूल है सॉल्व करने के लिए, एक जब हम लिखते हैं ऐसे तो दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, इनवर्स कर देते हैं दोस्तों। तो अब ये हो जाता है ऐसे, देख लीजिए, है ना। तो अब ये 10 से 10 कैंसिल और 2 से 2 टाइम्स, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 2 इज द राइट आंसर। देखा कितना इजी वे में हम सॉल्व हो गया। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0125 डिवाइडेड बाई 0.05। सपोज कि ये हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड दे दिया। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे कि अब इसके देखिए डेसिमल के अंदर 4 है, 4 डिजिट है, तो इसका मतलब है कि 1 2 5 लिख के आपको 40 लिखना पड़ेगा, यानी 10,000 लिखना पड़ेगा, 4,000 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 10th होता है, 100th होता है, 1000th होता है एंड 10,000 होता है, यानी दशांक, शतांक, हजारवां और 10,000वां, ये 5 जो है। अब इस तरह से फिर हम उसी तरह से डिवाइड कर रहे हैं जो अभी मैंने इसके पहले जो बताया है। तो और अब इसके नीचे क्या लिखेंगे
तो यहाँ पे देखना 2 डिजिट है, 2 डिजिट में 100 आप लिखेंगे, यानी ये 100वां है। ओके, 100 है, 100। तो अब फिर उसी तरह से आप रेसिप्रोकल कर देंगे दूसरे वाले फ्रैक्शन को 10,000 लिखने के बाद। देख रहे हैं? तो अब 0 0 कैंसिल कर दिए, 5 से दोनों कैंसिल कर दिए, 5 से, तो 5 2 जा, अब 5 5 2 जा, 5 5 जा, ये 2 से हमने कैंसिल कर दिया इसको भी और इसको भी 5 से। अब ये 5 से 30 को कैंसिल कर दीजिए, तो आ गया 5। इस तरह से आपका आंसर आ गया 5/2। तो काटना है क्या? काटने वाला तो आना चाहिए आपको। ओके, ये डेसिमल वाला क्वेश्चन जो है डिवीजन वाले यानी भाग वाला है, ये जो है भाग वाले हैं, भाग वाले क्वेश्चन है। ओके, और ये भाग वाले जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं? दशमलव फ्रैक्शन है, यानी दशमलव में भी है, उसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट किया जा रहा है। अब इसको काट दीजिए आप, 2 2 जा 4, अब 0.5 इतना आ गया। इसका जब 2 का इस तरह 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 आया, 0 बढ़ा दीजिए, डेसिमल बढ़ा दीजिए, और 2 5 जा 10। देखिए इस तरह से आपका आंसर, यही राइट आंसर है, 2.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डेसिमल वाले तो एकदम आपको आना चाहिए दोस्तों। और इसी के साथ साथ जो है, जब मैंने परिमेय संख्या पढ़ाया था, आप देखेंगे उसमें वीडियो पढ़ा है परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का, तो उसमें मैंने कुछ पावर वाले क्वेश्चन बताया था। तो डेसिमल वाला जो है ना दोस्तों, वो पावर वाले क्वेश्चन पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10 टू पावर इस 3 है इंटू 10 टू पावर, अगर ये डिवाइड है सपोज है, और 10 टू पावर 3 है या 2 है, ये देख रहे हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया है, डिवाइड है और बेस दोनों का एक जैसा है, तो ये पावर माइनस हो जाते हैं। तो 10 टू पावर 3 माइनस 2 बराबर 10 टू पावर 1 इक्वल टू 10। तो इस तरह से जो है ये भी आपको रूप दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लें। चलिए थोड़ा सा हम इस पर भी चर्चा कर लें। वो 10 के पावर में जो लिखने वाले एक प्रोसेस है, उस पर भी, जिसको क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में भी लिखा जाता है संख्याओं को। अब यहां पे देख पा रहे हैं 0.005 एक संख्या है, इसको लिखा जाए 10 के पावर में, तो डेसिमल जो यहां है, देख पा रहे हैं डेसिमल यहां जो है, अब ये डेसिमल जाएगा 5 के बाद, यानी एक नंबर के बाद, ये नहीं, 0 नहीं काउंट होता है इसके, यानी ये जो है वो जो संख्या 1 के बाद हमेशा लिखना होगा, 1 के बाद या 1 से बड़ी नंबर हो, यानी 0 से बड़ी नंबर होना चाहिए। तो 1 के बाद जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब कितना नंबर जम किया, 1 2 3, तो यहां लिख देंगे 3। तो एक रूप ये भी है इसका, तो इस रूप में भी अगर आपको लिखना आ रहा है तो बहुत अच्छा है। देख रहे हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, यहां पे माइनस शो करेंगे दोस्तों। माइनस जो है ये इंडिकेट करता है कि अब इसको देखो, एक्चुअली क्या है कि ये 1 2 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए, देखिए 3 हमने लिख दिया, तो ये अपान में है, यानी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, इसीलिए हम इसको माइनस लिखते हैं। जैसे एक चीज और मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करा दूं, ये 1/10 है, तो क्या होगा, 10 टू पावर 1 होगा, और ये यही 1/100 है, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -2 हो जाएगा। और 1/1000 है, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -3 हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं ना कैसे हो रहा है ये, तो ये फॉर्म भी आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और भी देख लीजिए 0.0125, तो अब यहां पे जब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे, इसी को हमने फ्रैक्शन में बदल दिया तो ऐसे लिखा गया। अब देखिए 1 2 3, 3 तो यही है, देख रहे हैं। और अब देखिए दशमलव जो यहां है, अब ये दशमलव जो कहां जाएगा, जंप करके यहां शिफ्ट होगा, यहां, तो कितना प्लेस गया, तो 1.25 इंटू 10 टू पावर कितना प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 प्लेस, तो -2 कर देंगे, -2।
चलिए, तो ये पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से अगर 10 है तो इसको 10 टू पावर 1 बोलते हैं, और 100 है तो 10 टू पावर 2 बोलते हैं, और 1000 है तो 10 टू पावर 3 कहते हैं, और 10,000 है 10,000 तो 10 टू पावर 4 बोलते हैं। देख पा रहे हैं, तो ये होल नंबर में है और ये फ्रैक्शन में है, यानी बाई में, बटे में जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस रूप में है तो ऐसे लिखेंगे, माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, नेगेटिव के फॉर्म में लिखेंगे 10 टू पावर, और ये जो है होल नंबर में है तो पॉजिटिव के पावर में लिखेंगे। तो ये भी एक है पैटर्न, इसको भी आप पैटर्न को याद रखें। हमने इसको डिस्कस किया है रेशनल नंबर वाले चैप्टर में, हमने बहुत अच्छे तरह से बखूबी इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है उसमें समझाया है। और अगर आपको नहीं पता हो तो जरूर उसको वीडियो को जरूर देखिए, रेशनल नंबर वाला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म को यानी मानक रूप में कैसे लिखा जाता है, और मानक संख्या को जो है साधारण रूप में भी कैसे लिखा जाता है। अगर 10 टू पावर -3 है तो ये समझ जाइए दोस्तों कि ये 1/1000 है, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, ये तो हो गया फ्रैक्शन में, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो ये 1 लिख के ये वाला, और 1 2 3 30 है तो 3 डिजिट पे 3 अंकों पे दशमलव लगाना होगा आपको, जो कि 3 अंक हो गया, 1 2 3, यही आपका आंसर है। तो ये डेसिमल के फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, देख पा रहे हैं। तो एक ही संख्या को हमने 3 रूपों में लिख दिया, देखा, और ये तीनों जो है सेम है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, ना कोई स्मॉलर है ना कोई ग्रेटर है। ओके, तो जब भी हमको किसी नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं दोस्तों, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे सपोज कि हमको डिवाइड करना है, तो इसके नीचे भी देख पा रहे हैं कि इसमें 3 अंक है, तो 3 अंक मीन्स 3 डिजिट मीन्स 1000 लिख दीजिए। और यहां पे जो है हमको करना है डिवीजन, तो यहां भी 3 डिजिट है तो यहां भी वही चीज लिख दीजिए। और डिवीजन में हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि दूसरे वाले नंबर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम बोलते हैं दोस्तों, यानी उल्टा कर देते हैं, प्रतिलोम कर देते हैं, प्रतिलोम उल्टा। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, और इसका जो है इसमें डिवाइड कर दीजिए, इसका इसमें कितने टाइम्स होगा, तो 25 पांचे 500 और 125, हाँ 5 टाइम्स 125 पांचे जो है वो 625 आपका आंसर आएगा, यही आपका राइट आंसर है। देखिए 6 आ गया। तो लगाने का अगर मेथड आपको पता हो तो क्वेश्चन किसी तरह भी देगा, आपको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो डेसिमल से रिलेटेड जो है आज मेरा जो ये तीसरा वीडियो हो, डेसिमल फ्रैक्शन से। तो डेसिमल की जरूरत है आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। ओके, तो 72। अब यहाँ देखिए डिवाइडेड बाई, अगर मैं 9 से कर दूं कि इसको इसमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले जो डेसिमल है उसको डेसिमल को आप हटाइए, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट है, डेसिमल के अंदर 2 डिजिट है, तो इसलिए 20 मीन्स 100। अब बाई ये 9/1 कर दीजिए इसको। अब फिर उसी तरह से क्या करेंगे, दूसरे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल। अब ये 1/9 हो जाएगा, और 9 से कैंसिल होगा ये कितने टाइम्स, 9 8 72, यानी 9 8 जा 72, 9 8 जा 8 टाइम्स। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 8/8 कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको देख पा रहे हैं, डिवाइड करेंगे, तो अब सीधे सीधे लिख दीजिए ना 8 लिख के, और ये 2 है, तो 2 जो है इसका मतलब है कि 2 अंकों पे दशमलव लगाना है, बस ये हो तो गया आपका आंसर, यही आंसर है, राइट आंसर। देखिए हमने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से छोटे 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 बड़े कुछ भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप इसको इसी तरह से सॉल्व कर लीजिएगा।
बहुत बहुत इजी है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको इसी तरह का। क्वेश्चन जो है दोस्तों बनाए जाते हैं, और क्वेश्चन के कई रूप हो सकते हैं। बनाने वाला तो दिन रात वही सोच रहा है कि कैसे हम बनाएं, कितने तरह से बना के पब्लिक को, स्टूडेंट को दे दें, ताकि वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में, कंपटीशन में कहीं भी बैठे तो उसको ये ना लगे कि यार ये, अरे यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया, किस टाइप से लगेगा, क्या है ये। वो कॉन्सेप्ट को समझे, ऑपरेशन को समझे, संक्रियाओं को सबको समझे। देखिए एक क्वेश्चन मैंने ये भी दिया है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दशमलव यहां पे देख पा रहे हैं कि इधर है, तो अब ये जो 350 है ये बाई 1 लिख दीजिए और इसको डिवीजन ही रहने दीजिए। और ये देख पा रहे हैं ना, डेसिमल के अंदर 2 डिजिट है, इसका मीन क्या होगा, 7/100 लिखना होगा। अब क्या करेंगे, दूसरे फ्रैक्शन को, इसको यानी सेकंड फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी व्युत्क्रम कर दीजिए। व्युत्क्रम में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, तो 100 ऊपर चला जाता है और 7 नीचे चला जाता है। अब 7 से ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 7 7 5 35, एक 0 बच रहा है यानी 50, और नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। और इसको गुणा कर दीजिए, तो 5 लिख के डायरेक्ट 1 2 3 3 0 बढ़ा दीजिए। देखिए कितना इजी वे में इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी वे में सॉल्व किया है। देख पा रहा ना कितना है इजी वे में सॉल्व हो रहा है। और इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। टू 2.5 डिवाइडेड बाई 0.0005। देख पा रहा कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले डेसिमल हटाइए, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, तो ये हो जाएगा 25/10 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 5/1 2 3 4 40 1 2 3 4, बस। देख रहे हैं, अब क्या करेंगे, तो जिस तरह पहले सॉल्व किए हैं उसी तरह इसको कर दीजिए, यानी रेसिप्रोकल कर दीजिए आप। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में क्या हो जाता है, संख्याएं पलट जाती हैं, ऊपर का नीचे हो जाती हैं, अंश का हर और हर का अंश बन जाती हैं। 5 का इसमें कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम्स, और इस 10 से एक 0 कैंसिल हो गया सिर्फ, तो नीचे सब कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर सब कैंसिल हो गए, ऊपर जो बच गया 5 बचा। कितना 0 बच गया, 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। देख पा रहे हैं कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी का भी क्वेश्चन हो आप जरूर सॉल्व कर लें दोस्तों, बहुत इजी है, आप सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब जो है एक क्वेश्चन थोड़ा मैं मिक्स करके दे दूं आपको। 25 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाई 0.25, 0.05। सपोज दैट कि ये क्वेश्चन है, या इसको हम लोग कर दें 125 कर दिया जा रहा है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि इसमें तो डेसिमल जो है हटाना होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25/100, क्योंकि 2 अंक है तो 100, इसमें 1 अंक है तो 10, इसमें 3 अंक है तो 1000 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये वाला, रेसिप्रोकल
अब कैंसिल कर दीजिए, इसको इसे कर दीजिए 5 टाइम्स, अब फिर इसको कर दीजिए, कैंसिल हो गया साहब। और 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, और 1 0 कैंसिल, सब कट गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा? 1। 1 इज द राइट आंसर। देख रहे हैं? तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, और इसका जरूर आप लोग इसी तरह से मूल्यांकन कर लिया करें, सॉल्व कर लिया करें। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं दे दे रहा हूं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज डिवाइडेड बाय 0.015, 64 डिवाइडेड बाय 0.08, 0.497 divided by 0.0007, 0.01 into यानी divided by 0.2, 2। उसी तरह और भी दे दिया जाए क्वेश्चन आप लोगों को, 0.125 डिवाइडेड बाई 0.5। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन दे दिया है प्रैक्टिस के लिए, और इसका जरूर प्रैक्टिस करें दोस्तों। और प्रैक्टिस करके एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.24 divided by 0.4? B, C and D। तो इसको देख पा रहे हैं कि 0.24 इंटू 0.4 इसका आंसर क्या होगा? तो आप कमेंट सेक्शन जरूर दें। तो 0.8, 0.6, 0.3, 0.04। ठीक है, तो इसमें से ये आपको क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू टाइप का, और इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दोस्तों दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.424 डिवाइडेड बाई 0.4, यानी इसका आप डिवाइड करेंगे दोनों का एक दूसरे से, और जो भी आपका राइट आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे दोस्तों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, गर्मी से जरूर बचें। ओके, बचें और बचाएं भी, और साथ साथ मेरे जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर दें दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है दोस्तों। ओके, तो मैं यही इसी के साथ मैं जो है अपना क्लास, अपना सेशन जो है क्लोज करता हूं। थैंक यू, बाय बाय।